राधा भक्ति में बुद्धि और चतुराई नहीं चलती। भक्ति में चलता है प्रेम और श्रद्धा। अमीर आदमी बहुत मुश्किल भक्ति कर सके, पढ़े लिखे भी कम भक्ति की ओर ध्यान देंगे, पाखंड में फंस जाएंगे। लेकिन भोले जीव जो होंगे वो विश्वास उनका दृढ़ होता है। इनकी तो बात छोड़ दो, मैं देखूं था चिम्माड़ आवास की वो हैं अपने सत्संगी, गरीब आदमी, लेकिन एक दिन उनका निकट जाता हो तो बेच सकते नहीं, रोजाना हो सारे। एक आध दिन मुश्किल तो किस तरह काट दे मैंने पता को नहीं, लेकिन उनकी जगह मैं हूं तो मैं भी को नहीं हूं तो रोज। समझे नहीं बात को? मतलब सच्चा प्रेम, सच्चा यकीन, सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा, ये भक्ति है। भक्ति कोई और चीज को ना मान लेना। हम सोचते हो कि भक्ति और कुछ है। भक्ति हमारे कर्म में है। भक्ति वाले कर्म अगर हम करते हैं, भक्ति वाले हैं शुभ कर्म, नेक कर्म, परहित, पर उपकार, दूसरे पर दया, उपकार और धर्म का पालन करना, ये जिसके पास हैं वो सच्चा भक्त है। और जो बुद्धि से, चतुराई से, चालाकी से या किसी ज्ञान से सोचता हो कि परमात्मा मिलता है, नहीं मिलेगा। भोले भक्तों को सहज में मिल जाएगा। मिल तो उनमें भी जा, लेकिन वो बुद्धि के तराजू पर तोलते हैं। बुद्धि का काम वहाँ नहीं है। बुद्धि तो बहुत खराब करती है, वो तो बाढ़ की खाल निकालना शुरू कर देंगे। अब बाढ़ की खाल क्या निकालोगे? बाढ़ में तो है को निकाल। फिर भी उसमें तर्क वितर्क करेंगे, बुद्धि के सवाल करेंगे। अब भक्ति का रूप बार बार जिनके नाम लेते हो, कितना जो सच्चे भक्त हुए, जिनका विश्वास दृढ़ था, एक बात भी बता दी तो उसी पर यकीन कर लिया। भीलनी को एक ही गुरु की बात पर यकीन आ गया था। गुरु ने मरते वक्त चोला जब छोड़ा, रोने लगी। दुनिया की सताई हुई थी। गरीब आदमी को कौन मुंह लगाता है? लेकिन संत फकीर महात्मा वो ना आदमी की हालत नहीं, गरीबी नहीं देखते। वो उनके दिल की श्रद्धा, प्यार, भक्ति और भाव को देखते। इसलिए भाव भक्ति कहा गया है, प्रेम भक्ति कहा गया है, श्रद्धा भक्ति कहा गया है, सेवा भक्ति कहा गया। वो सच्ची भक्ति देखते हैं। जब उनके गुरु का अंत टाइम आया, जब तक तो उसका सहारा था बेचारी का। और पहले भी ये प्रकरण आया हुआ था भी क्या, गरीब जाति में थी। जवानी की उम्र जब आई तो घर वालों को चिंता शादी की हुई। अब शादी से पहले ही गरीब आदमी तो शादी में जो खर्च होता है उसके लिए इंतज़ाम करता। उन ज़माने में क्या खर्चा करना था, क्या लगना था। फिर भी खाने पीने का गरीब आदमी को तो वही मुश्किल हो जाता है। उसके पिता ने, कहते हैं कई अलग अलग अनेक प्रकार की बात हैं। उन्होंने क्या किया, कहीं बकरी के बच्चे, कहीं भेड़ के बच्चे, इस तरह के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो एक दिन वो पूछने लगी अपनी माँ से कि इतने जानवर ये किस लिए रोक रखे हैं? बोले बेटी शादी करनी है ना तेरी। बोले फिर मेरी शादी में इनका क्या काम? कि शादी में जो बाराती आएंगे तो उनको जो है इनका
उनके भोजन में ज़रूरत पड़ेगी, मीट खिलाया जाएगा। उसके दिल में आई मेरी शादी, इतने जीव मारे जाएंगे, बहुत गलत है। तो कहते हैं उनका तो जो बंद कर रखे थे वो तो खोल के भगा दिए और आप भी घर छोड़ के निकल गई। अब जाति कहाँ? गरीब जाति की, रूप भी नहीं, कुरूप, काला रंग, धन भी नहीं, कोई ठिकाना भी नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं, कोई ज्ञान बुद्धि भी नहीं, कहीं घर से निकली ही नहीं। उन अवस्थाओं में ज़िंदगी जिसने गुजारी, लेकिन समझ उसको, उसके दिल में दया कि जीव हिंसा इतनी होगी मेरी शादी के लिए, तो धिक्कार है ऐसी शादी से, ऐसे जीने से। जंगल में निकल गई, कहाँ जाती? जंगलों में ऋषि रहते थे उन दिनों में, आज का ज़माना नहीं था। वक्त के अनुसार हालात भी बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसे हालात नहीं। सभी काम टाइम के अनुसार होते हैं। आज अगर पिछले ज़माने की बात हम याद करें, आज यज्ञ हवन करने बैठ जाएं, आज वेद मंत्रों का उच्चारण करने लग जाएं, तो हमारी तो ज़िंदगी बीत जाएगी। कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40, 50, 60 में गुजर जाएंगे। वो ऋषि लोग तो उनकी लाखों वर्ष उम्र होती थी, कई कई हजारों वर्ष तक तप किया। 60-60, 70-70 हज़ार के लेख मिलते हैं। कई कई पीढ़ियों तक राजाओं के गुरु रहे, कई पीढ़ियों तक। वशिष्ठ मुनि रघुकुल में कितने पीढ़ियों तक उनके गुरु रहे। तो इस तरह से जब उसको कोई ठिकाना नहीं, तो उसको साधुओं की कुटिया नजर आई। साधु लोग जंगल में विरक्त महात्मा होते थे, तप करते थे, यज्ञ करते थे। ये भक्ति का उस टाइम में बड़े से बड़ा साधन था। आज की तरह आज के युग में भक्ति के 3 साधन हैं: नाम का सुमरण करना, ध्यान करना और शब्द का सुनना। इनको सुमरण, भजन और ध्यान के नाम से जानते हैं। उस टाइम में सुमरण तो जब भी था, सुमरण मंत्रों का था। जो भी मंत्र वो लेते थे उसी मंत्र का जाप करते थे। माला का फेरना, मंत्रों का जाप करना, ये था। लेकिन जो जो समय बीतता गया उसके अनुसार हालात बदले। यज्ञ हवन नहीं रहे, पूजा पाठ नहीं रही, माला और ये चीज़ें नहीं रही। अब तो सिर्फ भक्ति नाम के सुमरण से बताइए, नाम से ही कल्याण बताया जीव का। गई ऋषियों के पास, अब यूं कैसे चली जाए अनजान? देखा, उन्होंने बोला कौन है तुम? उसने अपनी हालात बताई, भाग यहाँ से। उन्होंने भी भगा दिया। जाती कहाँ? घर तो छोड़ के आई थी। अब क्या पता उसका क्या परिणाम होता। वापस जाना बड़ा कठिन है। एक बार इंसान ठिकाना जो छोड़ देता है ना, आप भी समझो, एक बार जो ठिकाना छोड़ देते हो ना, इज्जत नहीं रहती। हमारे समाज में बड़ी बात ये कहते, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। एक बार जिस आदमी ने यकीन खो दिया, फिर यकीन आना बड़ा कठिन होता है उस पर। कबीर साहब कहते हैं, एक बार परखियर ना वो बारंबार, बाड़ू ताही किरकरी जो छाणो 100 बार। क्योंकि बाड़ू में किरकरापन है, 100 बार छानने के बाद भी किरकरापन नहीं जाता। इसलिए आदमी को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोगों को विशेष रूप से कहता हूँ, शादी के बाद में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, सास ससुर से नहीं होती, पति से नहीं बनती, घर परिवार में कोई छोटा मोटा कहा सुनी हो जाती है, तो घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वहीं रह के अपना सुलझेड़ा करना चाहिए, प्यार प्रेम से बात करके उस बात को वहीं सुलझा लेना चाहिए। नहीं तो जो जो टाइम गुजरता जाता है वो बात भारी हो जाती है, और वो भारी होने के बाद में जब ठिकाना इंसान का छूट गया, तो उसकी उस
हवा भरे हुए फुटबॉल की तरह से हो जाते, यहाँ से ठोकर लगी वहाँ, वहाँ से ठोकर लगी वहाँ, क्योंकि ठिकाना छूट गया। और जो ठिकाने का होता है ना, उसको कोई कहता नहीं। जिस प्रकार से कुत्ते को कोई पाल लेता है, वो पटा बांध देता है गल में, और जब वो दवाई गिरने वाले आते उसको नहीं गिरते, कहते इसका धनी है। और जिसका पटा नहीं हो उसको सबको गोली डाल देते हैं मारने के लिए। वो ठिकाने का है, बंधा हुआ है, एक चीज से है, जुड़ा हुआ है। कभी अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरे मन में आती वो अब मैं हित करके और भले के लिए कहता हूँ। हो सकता है किसी को बुरी भी लग जाए, मेरा किसी को ऐसा कहने से, दिल दुखाने से मतलब नहीं है, लेकिन हालात देख के बात निकलती है तो मैं कह देता हूँ। अब उसकी यही हालत थी, वापस कैसे जाए, ठिकाना छूट गया। वहाँ उनको कौन अनजान, कोई उसमें गुण नहीं, गुणहीन, रूपहीन, धर्महीन, कर्महीन। कर्म भी अच्छा नहीं, क्या कर्म उसका, जानती ही नहीं कर्म करना। लेकिन उसने सुन रखी थी कहीं के महापुरुषों की सेवा करने से वो दया करते हैं, उस पर कृपा होती है। उसने और कोई बहाना काम नहीं, दिन के टाइम अपने जो झाड़ियों के अंदर छिप के बैठ जाए, और रात के टाइम वो वक्त से उठ के जहाँ ऋषि आते जाते घूमने फिरने के लिए उनके रास्ते को बुहार देती, उनका पानी भर के रख के आ जाती। महात्मा लोग सुबह को उठते देखते पानी भी है, रास्ते साफ कर रखे हैं, बुहारी झाड़ी निकाल रखी है, कौन करता है। एक दिन महात्माओं ने पहरा दिया, उठ के देख लिया, जब वो रात के टाइम ये कर रही थी, आके पकड़ लिया उसको। बोला तेरे को कहा था तो क्यों करती है ऐसा। उसने बहुत कहा, बेचारी गिड़गिड़ाई कि मेरा ठिकाना नहीं है, ये नहीं है। बोला नहीं, चली जा यहाँ से। तो एक बूढ़ा ऋषि था, मतंग ऋषि नाम था शायद। मतंग ऋषि ने उसको कहा बेटी मेरे पास आ जा। बूढ़ी उम्र थी, उनको दूसरे साधुओं को भी कहा कि भाई गलत करते हो तो क्या बात है, ये अगर भोली ढोली है तो कुरूप है तो कोई बात नहीं है, तो प्रभु की भगत, ये भी भक्ति के लिए आई, आप भी आए हो। बोले बेटी मेरे पास रह। बुजुर्ग उम्र थी, महात्मा ने अपने पास रखा, बड़ी खुश रहती। उसके बावजूद भी क्या करती, ऋषि जिस तालाब में स्नान करने जाते उसको भारी झाड़ी करके और उस रास्ते को भी साफ करती। उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। टाइम आया ऋषि का, उम्र होनी थी, कहने लगा बेटी टाइम आ गया मेरा, अब मैं जाऊंगा। कहने लगी आप तो जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगी, ये तो मुझे कोई रहने नहीं देगा। बोला कुटिया मेरी है, तू इसमें रह आराम से। बोला सहारा मेरा कौन। बोला जो दुनिया का सबका सहारा है वो तेरा सहारा भी। एक बात बता के जाता हूं कि श्री रामचंद्र जी तेरे पास आएंगे। अब ये देखो, ये विश्वास है, ये संकल्प है। एक विचार दिया उसको, आपको रोजाना विचार मिलते हैं। एक विचार दिया कि श्री रामचंद्र जी तेरे पास आएंगे, उसी का भजन बना लिया, वही माला होगी, वही मंत्र और वही जाप हो गया, वही उसका संकल्प हो गया, वही सोच होगी। रात दिन के गुरु जी कह के गए, बात मिथ्या नहीं हो सकती, रामचंद्र जी आएंगे। अब ये तो नहीं बता के गए कब आएंगे, ये मुश्किल होगी। बोली चलो क्या पता कब आ जाए, परमात्मा का कोई टाइम थोड़ा होता है आने का। बड़े प्यार से मिलना सीखो, दुनिया में इंसान रहे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। परमात्मा दूर नहीं होता, हमारे आसपास होता है, हमारे आसपास होता है, और वो प्रकट होके तुम्हारे काम भी करता है, लेकिन पहचान नहीं पाते, नहीं समझ सकते कौन परमात्मा।
वो परमात्मा अलग कोई उसकी आकृति बनावट कोई शरीर नहीं है, वो एक अदृश्य शक्ति है जो जिस रूप में याद करता है उसी रूप में आके उसके काम करके चला जाता है। काम हो जाता है, जिसको देखा ही नहीं जाना ही नहीं, काम तुम्हारा हो गया तो तुमने सोच लिया मेरा तो हो गया, वैसे ही हो गया। वैसे नहीं होता किसी में। करने वाला बैठा है जो पत्तों में रंग भरता है, फलों में रस भरता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसने एक एक जीव का सारा लेखा जोखा हिसाब रखा है, वो दूर होता ही नहीं। लेकिन उसको कैसे समझोगे, कैसे देखोगे? उसी की खोज के लिए संत महात्मा फकीर भक्तों ने अपना जीवन लगाया। लेकिन ये भूल है कि अगर उसको किसी रूप में देखना चाहते हो, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे बाहर हम निकलते नहीं। हमने चीज़ों को पहचाना है तो उसके रूप से पहचाना है, उनके गुणों से पहचाना है, उनके जो प्रकाट्य है उसको देख के पहचाना है कि वो कैसा है। लेकिन उसका रंग रूप नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई गुण नहीं, गुणहीन है, रूपहीन है वो। और कर्म जो करता है सबके करता है। करता कैसे है कर्म? कि उसके कर्म के अनुसार परिणाम दे देता है, वो कर्म है। और ये बात जिसके समझ में आ जाती है, समझो कि उसने प्रभु को पा लिया है, वो समझता है इस बात को। ऋषि जी कह के चले गए, उसने गीत बना लिया रामचंद्र जी आएंगे, क्या पता कब आ जाए। बहुत जल्दी उठ जाती है सुबह को। हमारे शास्त्रों के लेख है, जब से इंसान की समझ आई या जब से ग्रंथ लिखे गए तब से ऋषियों ने लिख दिया कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा समय नहीं होता। शांत वातावरण होता है, उस टाइम में देवता लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा लोग एकांत में बैठ के उस प्रभु का चिंतन करते हैं। सबसे अच्छा समय वही होता है भक्ति के लिए, क्योंकि चित्त भंग नहीं होता। रात की नींद लेके शरीर भी स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है और दिन की चक चक भक भक से ना कोई उसके दिमाग में कोई दूसरी बात होती है, और वो एकाग्रचित होकर जब प्रभु को याद करता है तो वैसे तो अगर 10 घंटे बैठे और वैसे 10 मिनट बैठ ले तो भी बराबर है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा गाई है। तो रोजाना क्या करती है, भारी झाड़ी निकालती है, पानी का छिड़काव करती है, सब झाड़ा पोछी करके आसन को बिछा के तैयार करके करती है कि अब जो बेशक आ जाए। जंगल में जाती है डलिया लेके, अपने जंगल में क्या फल फूल है, झाड़ियों के बेर हैं, बेर तोड़ के लाती है। गीत बना दिया, हर आदमी लकीर का फकीर बन गया। जो एक ने बात कह दी वही रेड़ चला दी सब ने कि झूठे बेलनी के खा गया, कि रामचंद्र जी आए और बेलनी झूठे बेर ले आई थी। झूठे, वो बेवकूफ़ थी कि बेलनी जो इतना चाहती थी, भोग लगवाना चाहती थी, परमात्मा को चाहती थी, जो गुरु के पास इतने दिन रही, वो बहुत ज्ञानवान बन गई थी। ज्ञान अक्सर ज्ञान नहीं होता, जिसकी आत्म शक्ति जाग जाती है ज्ञान वो होता है, जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है वो ज्ञान है, जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेती वो ज्ञान है। इसीलिए महापुरुषों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञानडीर ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया ज्ञान तो वो है, नहीं तो अज्ञानी है सब। स्वामी जी महाराज ने भी कही है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ जानी। ये बुद्धि तो ऐसी है कीचड़ में भरी हुई है, इसमें तर्क वितर्क है, तेरा मेरा है, क्यों कैसे क्या है। लेकिन भक्ति में ये चीज़ नहीं है, भक्ति में विश्वास है, दृढ़ संकल्प है। और जिसका संकल्प पक्का है, मैं कहता हूँ पत्थर भी हीरा हो जाएगा, अरंड भी चंदन बन जाएगा, तिल का भी ताड़ बन जाएगा, राई का पर्वत बन जाएगा, डाकू का भी बादशाह बन जाएगा। दृढ़ विश्वास में एक नहीं हुए हैं, सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन नज़रिया इंसान का होना चाहिए। नज़रिया हमारा है नहीं वो, हम तो दुनियादारी की दूसरी चीज़ों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उन चीज़ों की ओर से ध्यान हटा हुआ है। रोज़ाना करती है ये कर्म, लेकिन मीठे बेर लाती है। मीठे बेर का उसको कैसे पता
झूठे नहीं हैं। जिस झाड़ी से बेर तोड़ के खा के देखा मीठा है तो उसके तोड़ के डाल लिए। सारे बेर झूठे कैसे होंगे? जिसके उसको खट्टे लगते उसके झाड़ी के तोड़े ही नहीं। बेरों को चख के लाती है, चखोड़ा बेर, वो थोड़ा झूठा बेर डाल दिया उसमें, नहीं। जिसे झाड़ी के देखे इसके मीठे उसके तोड़ के डाल लिए। रोजाना लाती है और ला के रखती है कि आएंगे तो भोग इनका लगवाऊंगी। और कितनी बार गया सच्ची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, सच्ची प्रीत की। नामदेव तन त्यागन लग गया, पिया दूध पत्थर है। नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया। पत्थर दूध पीता है क्या? उदयपुर के पास में एक मंदिर है, वहाँ राणा रोजाना जाता था और वहाँ के पुजारी ने एक दिन वो माला राणा के वहाँ पहनाता था पूजा पाठ करके। एक दिन टाइम निकल गया, उसने सोचा आज नहीं आएगा राणा, वो माला खुद पहन ली मूर्ति के डाली हुई। और जितनी देर में रथ की आवाज़ सुन गई, बोला कि ओहो गलती कर दी, राणा तो आ गया। माला काट के फटाफट मूर्ति के गले में डाल दी। अब बूढ़ा था, सफ़ेद डाढ़ी का बाल माला में चिपके चला गया। राणा आया, वो माला उसको पहनाई। राणा ने देख लिया बाल है तो इस पुजारी ने खुद पहन ली थी माला आज, और ये धोखा कर। देख के कहने लगे अच्छा भगत जी, बोला कि ठाकुर जी बूढ़े हो गए, अब तो दाढ़ी सफ़ेद हो गई उनकी। उनने देखा वो भी समझ गया। बोले हाँ जी। बोला कल फिर देखूंगा कि सफ़ेद दाढ़ी कैसे होगी। चला गया बेचारा भूखा प्यासा, लेकिन यकीन था, भरोसा था, जो रोज़ाना पूजा करता था। कहने लगा प्रभु गलती होगी मेरे से, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, मुझे शक हो गया नहीं आएगा इसलिए माला पहन ली थी, और वो बाल जो दाढ़ी का जाने के कारण मुझे तो सजा देगा। वो राजा है, राजा अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, घमंड होता है, उसमें दया धर्म नहीं होता। क्या पता मुझे सजा देगा, पूरे परिवार को देगा। हम तो भूल करने वाले हैं, आप बख्शनहार हो, बख्शो, मेरी गलती माफ कर। बैठा रहा, क्या देखता है। जब टाइम हुआ स्नान किया बेचारे ने, स्नान करके सोच लिया आज अंत टाइम तो होना है, माला बना के लिया, माला पहनाई। राणा आया अपने टाइम पर आया, उसने माला उसके गले में से काट के जब राणा जी को माला दी, और वो देख के माला को, और जब देखे ठाकुर जी की दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी, कहने लगे अच्छा ये भी चालाकी कर दी, दाढ़ी भी बनावटी लगा दी आज बचने के लिए। मन में सोचा ये, और पास में जाके दाढ़ी का बाल खींचा तो कहते बाल खींचा तो खून आया। ये होती है भक्ति और सच्ची प्रीति। क्या नहीं कर सकते, विश्वास के कारण सारे की सारी इस कायनात को इंसान हिला सकता है। इतनी ताकत है इंसान में, भक्ति में। लेकिन भक्ति रही नहीं, विश्वास ही नहीं है, अपने ऊपर खुद पे विश्वास नहीं है, परमात्मा पर कैसे कर लेंगे। उसी भेड़नी ने रात दिन उस नाम का सुमन करके, नाम की ताकत है। ये अपने लड़की माया राठौड़ है राजस्थान से, ये कहने लगी जी मैं सुमन करती हूँ, सुमन पढ़ाते वक्त कैसे करूँ, आप कहते हो कि हाथ कारवल मन यारवल। मैं बोला इसका मतलब ये नहीं है कि काम करते वक्त भी आप अब बच्चों को पढ़ाओगे, मन तो एक ही जगह लगेगा। कबीर मन तो एक घर बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कमा, मन तो एक और लगेगा। मेरा मतलब यह है काम करो, काम का मतलब है अपनी पेट पालने का, परिवार पालने का साधन है कि कर्म करो, लेकिन मुख्य कर्म उसके साथ साथ भक्ति भी करो। ये नहीं कि काम करूँगा तो नाम भूल गया, नहीं, नाम अगर तुम्हारे रोम रोम में रम गया तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों कहता है कबीर साहब, बैठे उठते खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। और नाम को जपो भी कैसे, वो कहते हैं कि उस नाम को तो ऐसे जपो
कि कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमन खाऊं पीऊँ सो पूजा गिरे उजाड़ एक सम भाकूं भाव मिटाऊं दूजा। उस नाम को जो खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रोम रोम में रमा लो ने। वाल्मीकि ब्राह्मणी के मरे थे पिता और मात, छोटी उम्र में गलत संगति में रह के वाल्मीकि जी को गलत, लेकिन उन्होंने राम नाम का ऐसा जाप किया, रर्रा मम्मा ऐसा चेत्या उसी में लगाया है। अब ये बात करने लगे कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपया था, और कहते हैं कि उल्टा नाम जपया जग जाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, कि उल्टा नाम जपया और वो ब्रह्म के समान हो गया। उल्टा नहीं जपया, सुल्टा ही जपया था। 2 अक्षर का तुम भी कोई चीज़ ले लो, बोलते बोलते उल्टा सीधा ही हो जाएगा, सीधा भी उल्टा हो जाएगा। मरा मरा करोगे तो राम पहले अपने आप लाओ जा, मरा राम 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 हो गया। सच्ची प्रीति शुद्ध हृदय और पवित्र आत्मा से होती है। मन के अंदर तो हमारे ईर्ष्या भरी हुई है, चतुराइयाँ भरी हैं, चालाकियाँ भरी हैं, झूठ कपट भरा है, प्रेम नहीं है। हम दुनियादारी की चीज़ों को सत्य मानते हैं, अपने इंद्रियों के भोगों के लिए बड़े ललायित रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। कुछ नहीं होगा, होगा तुम्हारे यकीन और विश्वास से। और कोई किसी ने साथ नहीं देना, कोई किसी को याद नहीं करता। 4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े आए दुनिया में, रुस्तमों की कमी सरजमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ानें बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। कोई करता है याद किसी को? 4 दिन 10 दिन बैठते, पाल पर आजकल 7 दिन बैठते हैं किसी के मरने के बाद। 7 दिन में ही याद नहीं करते, 8वें दिन तो सब कुछ भुला देते हैं, कौन था, क्यों था, क्या था। कितना याद करते हो अपने घर वाले में, तुम्हारे बाप दादाओं को? कनागतों में 1 दिन काक को खिलाते हो क्या? इसीलिए उन्होंने जन्म दिया था। लेकिन दुनिया की धारा है तो सबका पिता एक ही है, परमात्मा, उसको तो याद किया करो ना। ये तो दुनिया की रीत है, यहाँ तो आते हैं जाते हैं। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन आंदा ना जग विच कोई, ओ पुत्र भी पढ़दे देखे। कोई कहता दाड़ नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे। कोई पैरों तो नंगा फिरदा, कोई सिरते ढूंढे छावा। मैनू सतगुरु सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। सब कुछ आप लोगों को मिला, फिर परमात्मा का शुक्र नहीं मनाते, लानत है। याद किया करो। जब ऐसे ऐसे गरीब जिनको रोटी का टुकड़ा नहीं था, उन्होंने याद करके परमात्मा को अपने पास बुला लिया। 3 युग बीत के आज भी उनकी पूजा होती है। वो एक भिरणी के घर में जाके खड़े हो गए, उसके सारे काम किए, उसको इज्जत दी, मान दी, सब ऋषियों में उसको ऊंचा कर दिया। सब देखते रहे मुंह की तरफ, लेकिन भिरणी के पास गए, सब ने अपनी अपनी कुटिया सजा रखी थी। मेरे आएंगे, मेरे आएंगे, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं तपधारी हूँ, मैंने इतने यज्ञ किए हैं। लेकिन रामचंद्र जी तो सीधे जाते हैं और उस गरीबनी के पास पहुँचते हैं। वहाँ उसके पास जो आसन उसने कुश का डाब की पानी काट के जो बना रखा था, उसके ऊपर जाके बैठते हैं। वो बेर खाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। सारे ऋषि भागे भागे जाते हैं कि दर्शन करके आए। प्रभु हमारे यहाँ दर्शन दो, हमारे यहाँ दो। बोला कि दर्शन हो गए सबको। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए सच्ची भक्ति सच्चे प्रेम में, दया में, करुणा में, प्यार में, श्रद्धा में, यकीन में, विश्वास में और संकल्प में है। ये चीज़ अपनाओ, भक्ति तुम्हारी पक्की है। सबको आशीर्वाद।